हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। वो तो सबके घर में ही होती है। तो इधर हमने चाय रख दी है, उधर पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि जो है इस समय गर्म पानी ये पी रहे हैं। और वैसे भी हमेशा सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं। और इधर मम्मी तब तक जो है सब्जी को काट दे रही है। जो फलियां लाए थे ना कल बाकला की, तो वो और आलू मिलाकर सब्जी बनाएंगे। तो मम्मी जब सब्जी काट देती है तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाती है। और इधर हम अपने कामों में लगे रहते हैं। तो चाय भी रख दी थी बनने के लिए और पानी भी गर्म करके इनको दे देते हैं पीने के लिए। और इधर चारू आ गई हैं मंजन और ब्रश लेकर, दादी से कह रही हैं कि हम अब ब्रश करने जा रहे हैं। और उधर सब्जी कट चुकी है। यहाँ पर हम पीस लेते हैं मसाला। और ये देखिए सुबह सुबह जो खिली वाली धूप होती है ना, सूर्य की किरणें, वो हमारे आंगन में आती हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है इस समय। अच्छी क्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल रही है। दोपहर में तो बहुत तेज निकलती है। तो यहाँ पर मसाला पीस लेते हैं। चाय तब तक हमारी तैयार हो चुकी है। और दोस्तों आज है 23 फरवरी, दिन है शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है। तो खाना बनाने की हो रही है तैयारी। बाकी के जो काम पहले वाले थे वो तो सारे हो गए हैं। और आज हमको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। वैसे तो सुबह ठंड होती ही है, लेकिन आज हमको कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। तो स्वेटर भी हमने पहना हुआ है और शॉल भी हम ओढ़े हुए हैं। और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल जब हमारा गर्म हो चुका है उसमें डाल देते हैं जीरा और हींग। उसके बाद लहसुन भी डाल दिया था। और उसके बाद जो मसाला हमने सिलबट्टे पर पीस के रखा था ना, वो भी डाल देते हैं। और मसाले को काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है, अच्छे से भूनना पड़ता है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था। उसके बाद जो सब्जी काटी गई थी उसको धुल कर ले आए हैं, उसको भी डाल देते हैं। और बाकला की सब्जी तो हमारे यहाँ ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या बनाई जाती है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। अभी हमारे यहाँ इसकी तरीदार सब्जी नहीं बनी है एक भी बार। अगर आप लोग बनाते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो सब्जी हमारी बस बनने ही वाली है। और यहाँ पर हम काट रहे हैं टमाटर। टमाटर भी डाल देंगे। वैसे अगर आप लोग नहीं भी डालते होंगे फिर भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सही बात बताएं तो दोस्तों ये सब्जी हमको शुरू से ही बिल्कुल नापसंद थी, बिल्कुल भी नहीं खाते थे। वहाँ मायके में भी जब बनती थी तो हम आलू निकाल के खा लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बनाते जाते हैं वैसे धीरे धीरे खाने की थोड़ा सा आदत पड़ती जा रही है। बाकी हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सब्जी यहाँ पर बना के रख दी है। तब तक हमने आटा भी लगाकर रख दिया है। आटा हमारा सेट हो गया है और ये नहा भी चुके हैं। उसके बाद इनके लिए हम रोटी बना देंगे। बाकी सब लोगों के लिए हम पराठे बनाएंगे, क्योंकि ये पराठे खाते नहीं हैं तो इनके लिए रोटी ही बनानी पड़ती है। तो और देवर जी जो हैं वो भी रोटी ही खाते हैं। और हर घर में ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की पसंद बिल्कुल अलग होती है, कुछ लोगों की जो है पसंद बिल्कुल अलग होती है। तो सबकी पसंद का भी देखना पड़ता है और समय पर काम भी करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा सुबह इन्हीं को जल्दी होती है, बाकी फिर हम आराम से करते रहते हैं। और आप लोग इनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो तबीयत का क्या कहे, कुछ इस समय समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ठीक रहती है और जब से इन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे तब से तो आराम था, लेकिन फिर आज अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर जो है इनको खाना दे दिया था। उसके बाद हमने कहा चलो तुरंत फल काट देते हैं, क्योंकि कीवी फल इनको बताया गया है। तो कीवी फल भी बताया गया है तो वो भी छील रहे थे। तो हमने कहा खाना खाने के बाद खा लेना, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है खाने पीने का। और उसके बाद जैसे ही स्कूल गए, घंटे 2 घंटे वहाँ पर रुके होंगे और इतनी तेज बुखार आया कि इनको घर वापस आना पड़ा। फिर इनको लग गया है वीको। अब इनको डेली जो है सुबह शाम इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि बुखार बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। जाता भी है तो जब तक दवा का असर रहता है तब तक
नहीं आता है फिर आ जाता है। और इनको ऐसे हमने लेटे हुए कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि अगर इनकी तबीयत भी खराब रहती है तो ये अपने काम में लगे रहते हैं। और आज इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, मतलब इतनी देर ये लेटे थे और जैसे ही बुखार उतरा फिर ये अपने काम में लग गए। तो ऐसी आदत है इनकी कि इनको लेटना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और पता नहीं ये खराब जो समय होता है ये वापस लौट कर क्यों आता है। और कल बिल्कुल ठीक थी तबीयत इनकी, आप लोगों ने देखा भी था कि खेत पर भी लेकर गए थे, और आज फिर बुखार आ गया था। उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद इनका बुखार उतर चुका है, लेकिन इनको हमने फिर जाने नहीं दिया। हमने कहा थोड़ा सा आराम आज कर लो। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर और दोपहर के करीब 3 बज रहे होंगे और बीच में कोई भी वीडियो नहीं शूट हो पाया, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना होता है। हम आए हैं छत पर और आप लोग देख लीजिए, कितना भी झाड़ू लगाओ इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तो हमारे उधर जो चारा काटा जाता है वो भी उड़ उड़ के इधर आता है, तो वही सोच रहे हैं यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे और पौधों में पानी डाल देंगे। वैसे तो अभी काफ़ी धूप है, लेकिन अगर नीचे चले जाएंगे तो फिर नीचे के काम शुरू हो जाएंगे, इसीलिए हम छत पर आगे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं तो अभी आती तो पीछे पीछे हमारे लगी रहती चारू। और दोस्तों ये सारे गमले रखे तो हुए हैं और ये डिब्बों में रख दिया जाता है, लगा दिए जाते हैं पौधे। जैसे घर में कोई भी डिब्बे होते हैं उनको काट कर पौधे लगा दिए जाते हैं। तो हम कुछ सोच रहे थे, हमने सोचा आप लोगों से पूछते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे छत पर और आप लोगों से ये पूछ रहे थे कि ये जो प्लास्टिक के गमले जैसे हैं अगर इनमें कलर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा ना, रंग बिरंगा बिल्कुल। और ये जो गमले हैं इनमें भी कलर कर दिए जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो हमने सोचा पहले अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है काम में बढ़ते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास कलर भी नहीं है और वो जो लाल मिट्टी होती है ना उसी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे इनको कलर करने का। और ये जो हमने घर पर ही क्यारी बनाई थी ना, इसमें तो मिट्टी लगानी पड़ेगी। और हमारे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था आप गमले में कौन सी मिट्टी डालते हो, कहाँ से लाते हो। तो ये दोस्तों ये मिट्टी जो होती है हमारे खेतों की होती है, क्योंकि गाँव में देखिए मिट्टी मिल जाती है। जो खेतों की मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, उस मिट्टी में कोई भी पौधा लगाएंगे तो अच्छे से चल जाएगा। लेकिन शहरों में ये होता है मिट्टी नहीं मिल पाती है, मिलती भी है तो आपको खरीदनी पड़ती है। तो गांव में अभी ये दिक्कत नहीं है। तो जितने भी गमले हैं इनमें सब में खेत की मिट्टी डाली जाती है, थोड़ी सी पाँच डाल दी जाती है तो पौधे अच्छे से चल जाते हैं। और इस समय जो है बहुत ही तेज धूप निकल रही है, तो सुबह शाम तो पानी डालना ही पड़ता है, तब हमारे पौधों में ताजगी बनी रहती है। जो फूल होते हैं वो चटकते मटकते रहते हैं। तो ये है गेंदा के पौधे और इनमें अभी जो है कली नहीं निकली है। तो यहाँ पर पौधों में पानी डाल दिया है, झाड़ू लगा दी है, उसके बाद जा रहे हैं नीचे। और कपड़े अभी नहीं उतारे क्योंकि आधे कपड़े तो गीले ही थे, हमने देर में आज धुले हैं। आज सारे काम हमारे देर में हुए थे क्योंकि फिर अच्छा नहीं लग रहा था, मन भी नहीं लग रहा था किसी काम में। और इनका बुखार जैसे ही उतरा ना ये तुरंत निकल पड़े खेत के लिए। तो ये खेत चले गए थे, उसके बाद हम लगाने लगे हैं यहाँ पर झाड़ू। और ये बिरौसी इतनी ज्यादा गीली हो गई थी कि अंदर तक फूल गई थी और पहले से ही टूटी हुई लग रही थी। तो हमने कहा वैसे भी अब आग जलती नहीं, इसको उठा के बाहर रख देते हैं। और जैसे ही हमने उठाना शुरू किया वो टूट गई और पूरी ठंड निकल गई, लेकिन वो वहां पर ही रखी रही थी, इसी वजह से नहीं टूटी थी। लेकिन उस दिन जब बारिश हुई ना तो पानी गिरा तो बहुत ही ज्यादा फूल गई थी। तो इसको उठा के बाहर रख देते हैं और उसके बाद बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि मम्मी लोग सब लोग खेत पर हैं और यहाँ पर हम झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा होगा क्योंकि लकड़ियाँ भी आई हैं, कुछ सामान भी फैला हुआ पड़ा है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से रखना होगा क्योंकि बारिश हुई थी तो सारा सामान जो है इधर उधर हो चुका है और लकड़ियाँ भी उधर पड़ी हैं। और हमारी जो लक्ष्मी है उनको भी बाहर ही बांधा जाता है, तो थोड़ा सा आपको गंदा सा दिख रहा होगा। लेकिन गाँव है तो गाँव में कहीं भूसा, कहीं गेहूँ की बोरी, तो कहीं कुछ रखा ही रहता है। और यहाँ पर भूसा रखा जाता है क्योंकि जो है सुबह शाम चारा किया जाता है तो पूरी बोरी जो है खेत से उठाकर आ जाती है। तो यहाँ पर चारा हो गया, चारा इन्होंने ही किया है। बुखार जैसे ही उतरता है वैसे ही अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद लग गए हैं खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर पनीर आई हुई थी, कल आई थी, आज की नहीं है। और इसीलिए मम्मी कह रही थी इसका कुछ बना डालो नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं और आज मटर पनीर नहीं बनाएंगे। और इनका मन था
पालक पनीर खाने का, क्योंकि इनको मटर पनीर से ज़्यादा पालक पनीर अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। और जब पनीर नहीं भी होती है तो क्या करते हैं, आलू और पालक बनवा लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही बनती है, बस पनीर की जगह पर आलू फ्राई करके डाल दो तो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मसाले हमने सारे एक में ही पीस लिए थे और वीडियो हमने नहीं शेयर किया है। तो सारे मसालों को हम भून लेते हैं। वैसे पालक पनीर तो सभी को बनाना आता होगा, सब लोग अपनी अपनी तरीके से बनाते होंगे। तो सारे मसाले हमने टमाटर है, अदरक है, सारी चीज़ों को एक में ही पीस लिया था। उसके बाद यह मसालों को हमने डाल दिया है नमक, और पहले जब तेल गरम किया था उसमें हींग, जीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो मसाले को काफ़ी देर भूनना पड़ता है। और पहले ही पालक को धोकर, उबाल कर, पीस कर रख लिया है, अब केवल छौंक लगाना है। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था तो इसमें डाल देते हैं पिसी हुई, उबली हुई पालक और इसको अच्छे से मिलाते हैं। पालक हमको ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ी सी पालक हमने रख ली है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ इनको तो ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, यानी इनको और देवर जी को। बाकी सबको ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। मटर पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पापा जी को भी हमारी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर उतना नहीं जितना कि मटर पनीर, लेकिन हेल्दी होती है, इसीलिए देवर जी भी कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि पालक पनीर बनेगी। तो यहाँ पर अच्छे से इसको भी चला दिया। उसके बाद पनीर हमने जो भून के रखी थी वो डाल देते हैं। और वैसे भी पालक जो होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, ऐसे तो कोई नहीं खा पाता है, लेकिन इस तरह से सब्जी जब बनाकर खिलाएंगे तो सभी लोग खाएंगे। और वैसे जब पनीर पड़ा हो तो भला किसको ना पसंद होगा, पसंद होता है, लेकिन तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो यहाँ पर पानी हमने डाल दिया है और ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला था। तो यहाँ पर इसको चला देते हैं। मटर का साग नहीं, पालक का साग है, पालक का साग है। मैया लल्ला, लल्ला आपने पढ़ाई की? चलो कॉपी लेकर आओ, लल्ला चलिए कॉपी लेकर आइए। तो सब्जी को हमने छौंक दिया है और थोड़ी देर पका लेंगे। और आज है शुक्रवार, आज हमारे घर में स्वाध्याय होता है, तो उसका समय और दिन तो निश्चित ही होता है कि इतने बजे ही होगा। तो हमने सोचा तब तक जो है हमारी सब्जी भी बन जाएगी। और यहाँ पर जो है ये दोनों लोग आ गए हैं, तैयारी शुरू कर दी है और जो कुछ भी करना होता है करते रहते हैं। तो यहाँ पर चारू भी जो है हाथ पैर धुल के आ गई है पापा के साथ में। और ये फूल तोड़कर जो है दिन में ही ले आए थे, जब खेत गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं तो तोड़ कर ले आए हैं। और पहले भी हमने एक बार स्वाध्याय दिखाया था तो बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ भी होता है या हम उनके यहाँ जाते हैं जिनके यहाँ स्वाध्याय होता है, तो हफ्ते में एक दिन रखा जाता है, समय निश्चित किया जाता है, उसी दिन जो है स्वाध्याय करना जरूरी होता है। और ये आज से हमारे घर में नहीं हो रहा है, कई साल हो गए, ये लोग छोटे छोटे थे तब से हो रहा है और हर शुक्रवार को ऐसे ही होता है। श्रीपति पदारविन्दे भवभयखेदशिरे वन्दे सत्यविवेदापगमेनाथतवाहं नमामि कीनस्तं सामुद्रोहितरङ्गः क्वचत्समुद्रो नतारङ्गः ऊर्ध्वतनगनगविदनुजकुलामित्रवित्रससि द्रष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवेरपदारविन्दम् मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुरे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे प्रेमस्वामृतवे तदेव गोविन्द दामोदर माधवे पापं ईश्वरेण विनश्यति। भगवान की
और जब टाइम हो गया था तो हमने फिर गैस बंद कर दी थी। हमने कहा वापस आकर बनाएंगे, और फिर आ गए हैं तो ननद जी बैठ गई हैं, थोड़ा सा चला देंगी और इधर तब तक हम आटा लगा देंगे। और जो पालक बची थी ना, पालक का पेस्ट, तो हमने सोचा इसका क्या करेंगे, तो इसको हमने आटे में मिला दिया है, इसी की रोटी बनाएंगे। बड़ी ही हेल्दी रोटी बनेगी। और पालक पालक पालक, आज सब लोग पालक की सब्जी, पालक की रोटी ही खाएंगे। तो यहाँ पर पालक की रोटी बन रही है तो उनको भरकर थोड़ा सा बनाएंगे। जो चने होते ना, भुने चने, उनको पीस कर उसमें काला नमक हींग डालकर उसका पेस्ट तैयार किया है, उसी को भरकर ये जो है मोटी वाली रोटी थोड़ा सा बनाएंगे, भरवा रोटी कह सकते हैं। तो भुने चने की भरी हुई रोटी, और थोड़ा सा मोटी सी बनानी पड़ती है क्योंकि भरना पड़ता है। तो पापा जी के लिए थोड़ा सा मोटी बनाएंगे, फिर सबके लिए पतली रोटी बनाएंगे। और पापा जी ने जब सब्जी खाई तो उनको पसंद तो आई, पर उतना ज़्यादा नहीं पसंद आई जितना ज़्यादा मटर पनीर पसंद आती है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें भी बनाकर जरूर खानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर करारी करारी सी रोटी तैयार हो रही है, वो भी भुने हुए चने की और पालक मिक्स। तो बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनी थी और हेल्दी भी थी। तो पापा जी के लिए खाना लगा दिया गया है, उधर अभी गर्मा गर्म रोटी बन रही है। और पापा जी खा लेंगे, देवर जी खा लेंगे, ये खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे आराम से। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, चूल्हे की बनी हुई गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए आकर, वो भी इतनी हेल्दी वाली। तो यहाँ पर सभी लोग खा चुके थे, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, पालक की सब्जी, पालक की रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा हेल्दी हो जाइए। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वैसे पूड़ी तो बनती है, पूड़ी कचौड़ी, लेकिन रोटी आज हमने पहली बार बनाई थी पालक की। तो यहाँ पर खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गया है बर्तन धुलने का नंबर। और चारू अभी सोई नहीं, कभी भी पहले नहीं सोती हैं, सारे काम निपटा लेते हैं तब उनको सुलाते हैं। और कभी कभी वो सारी चीज़ें खानी चाहिए, जरूरी नहीं कि वो हमको पसंद हो, सेहत के लिए अगर नुकसान नहीं कर रही है तो खा लेनी चाहिए। तो आज सबको वही सारी चीज़ें हमने बनाकर खिला दी हैं। वैसे पसंद तो है, देवर जी को पसंद है, इनको पसंद है, लेकिन सबको उतना ज़्यादा नहीं पसंद है जितना कि मटर पनीर। तो आज सबकी नापसंद की चीज़ें बन गई थी, लेकिन सबने खा ली थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। और दोस्तों आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम पड़ जाता है। और कई छोटे छोटे दोस्त हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो उन लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिए। और हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर पहुंचाएं, जितना हमसे हो सकता है। कोशिश तो हमारी वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर साफ सफाई हो चुकी है, यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और करीब 9:30 बज गए हैं इतना सब कुछ करते करते। और जैसे गर्मी आ रही वैसे टाइम भी बदलता जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।